दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मनी रूल, मनी फिलॉसफी के ऊपर बात करने वाला हूं। और वो सिंपल इंपॉर्टेंट मनी फिलॉसफी ये है कि डोंट ट्राई टू कीप अप विथ योर जोन्सेस। जिसका मतलब ये है कि आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं वो चीज आपको बिल्कुल भी हूबहू कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करते हैं तो आप इससे काफी सारे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त ने एक लेटेस्ट आईफोन खरीदा है। अब वो आईफोन देखकर आपको भी आईफोन खरीदने का जरूर मन करेगा, बट यहाँ पे आपको यही गलती नहीं करनी है। आपको सिंपली अपनी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को समझते हुए आपको डिसीजन लेना है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दोस्त ने फोन ले लिया है तो आपको भी वो लेना है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब उनके पड़ोसी बड़ा घर या बड़ी गाड़ी लेते हैं तो वो भी उसे देखकर खुद बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेना चाहते हैं, और इस चक्कर में कई बार वो कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं जिससे कि उनके लोन्स, उनके डेट्स, उनके कर्जे बहुत बढ़ जाते हैं और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिसके कारण से आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने आस पड़ोसी के जो नकल है, जो कॉपी है, वो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बाय डूइंग दिस मिस्टेक यू ऑलवेज एंड अप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू कैन एक्चुअली अफोर्ड। मतलब ये है कि आप अगर ऐसी गलती करते हैं तो यहाँ पे अक्सर आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर बैठेंगे, यानी कि स्पेंडिंग मोर देन यू इनकम। तो अगर आप ऐसी गलती करते हैं, अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने लगते हैं, तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और इसीलिए ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको अपनी खुद का बजट समझना है, खुद की फाइनेंशियल नीड समझनी है, खुद के इनकम एक्सपेंसेस के बीच में बैलेंस को समझना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो गोल है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको दूसरे की तो कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम आपका गोल है और इसलिए जरूरी है कि आप अपने खुद के बजट, खुद के इनकम, खुद के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें और आप यहाँ पे इनकम सोर्सेज बनाएं, एसेट बिल्ड करें, ना कि इस तरह की गलती करें कि लोग जो कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस जो कर रहे हैं, वो गलती आप भी करते रहे। तो ये है पहला पॉइंट कि आप इस चक्कर में अपनी आमदनी से अधिक खर्च करने लगते हैं, तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। और आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो कुछ भी खरीद रहे हैं उनको खरीदने दीजिए, उनको कांग्रेचुलेशन, उनको बधाई दीजिए, बट बिना सही तरह से सोचे समझे आप वो चीज करने की कोशिश ना करें। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि मे बी दे आर डूइंग सम मिस्टेक एंड दे आर आल्सो कॉपिंग देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स। मतलब ये है कि आप उनको तो कॉपी कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो भी ऐसी गलती कर रहे होंगे कि वो अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कुछ उनके रिश्तेदार होंगे या कुछ उनके दोस्त होंगे जिनको वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक तो वो किसी और को कॉपी कर रहे हैं बिना सोचे समझे, और उल्टा उनको देख के आप कॉपी कर रहे हैं कि आप भी वो चीज खरीदे, आप भी वो चीज ऑन करें। तो ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको करने दें, आप अपना फोकस इधर उधर ना भटकाएं और अपना जो फोकस है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे रखें और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आप इस तरह के मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें और अपने पैसे, अपने बजट के साथ बिल्कुल डिसिप्लिन रहे, अनुशासित रहें। अगर आप पैसों के साथ अनुशासित रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ये गलती इसलिए नहीं करनी है कि इन ऑर्डर टू गेट रिच यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट नॉट लायबिलिटीज। जिसका मतलब ये है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एसेट बिल्ड करें, ना कि अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाएं। एसेट का मतलब ये है कि ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी चीजें क्रिएट करें जिनसे कि आपको इनकम होता हो, आपकी जेब में पैसा आता हो, और लायबिलिटीज क्रिएट ना करें जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसे जाते हो, आपके खर्चे बढ़ते हो, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता हो। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, या वो जो फ्रेंड जिसने आईफोन खरीदा है, हो सकता है उसने ईएमआई पर खरीद लिया हो, क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया हो, और वही गलती अगर आप भी रिपीट करते हैं तो इससे आप अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाएंगे, ना कि एसेट बिल्ड करेंगे। और इस तरह की गलती करके, यानी कि एसेट नहीं बिल्ड करके लायबिलिटीज को बढ़ाकर, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम या अमीर नहीं बन सकते। तो अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है और आपको एसेट बिल्ड के ऊपर फोकस करना है, ना कि लायबिलिटीज के ऊपर। और दोस्तों, इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि यू विल बी नेवर हैप्पी बाय डूइंग दिस मिस्टेक।
यानी कि आप इस तरह की मिस्टेक करके कभी भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करके आप सिंपली अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि नो डाउट कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो कि आपसे अच्छा पहनता होगा, आपसे अच्छा रहता होगा, उसके पास आपसे अच्छा घर होगा, आपसे अच्छी गाड़ी होगी, उसके पास बहुत कुछ आपसे अच्छा होगा, और उससे कंपेयर करके आप अपने आप को नीचा महसूस करेंगे, छोटा महसूस करेंगे, और इस तरह से आप ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। बट वहीं पे अगर आप ध्यान दें तो आप अपने अगर पीछे देखें तो आपसे नीचे भी ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आप जिस हालत में हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, आप जितना कुछ करते हैं, जितना बड़ा घर है आपके पास, जितनी बड़ी गाड़ी है, या जो कुछ भी आपके पास, उससे बहुत कम है उन लोगों के पास। तो आप उन्हें देखकर ये समझ सकते हैं कि आपके पास सच में बहुत कुछ है और आप इससे खुश रह सकते हैं। बट बाय कंपेयरिंग टू अदर्स यू विल नेवर बी हैप्पी। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट यही है कि आपको कभी भी ये गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करके खुश नहीं रख सकते। दूसरे आपसे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो कॉपी करें और वही मिस्टेक करें जो वो कर रहे हैं, जाने अनजाने। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप इन 4 पॉइंट के माध्यम से जरूर समझ पा रहे होंगे कि आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को जाने अनजाने बिल्कुल बिना सोचे समझे कॉपी नहीं करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।